5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होगा। इस खास मौके पर प्रभु श्री राम का एक भक्त पैदल ही अयोध्या के लिए कूच कर गया है। फैज खान नाम है इस भक्त का। फैज खान नाम का यह भक्त भगवान राम के ननिहाल कहे जाने वाले दक्षिण कौशल यानी छत्तीसगढ़ से मिट्टी लेकर अयोध्या की राह पर है। लेकिन धर्म के आधार पर फैज खान की अयोध्या यात्रा का विरोध हो रहा है। राम भक्त फैज भूमि पूजन में मिट्टी चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसके सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हमारी उनके साथ सद्भावना है। यदि फैज की भगवान राम में आस्था है तो शिलान्यास को सही समझते हैं तो वो पहले हिंदू धर्म स्वीकार करें। उधर राष्ट्रीय मुस्लिम सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान ने एक अलग बयान दिया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्हें अगर आमंत्रित नहीं किया गया तो उसी दिन सरयू में जल समाधि ले लेंगे। आज का मुद्दा इसी पर है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के लिए अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है और इस पावन अवसर के साक्षी बनने के लिए राम भक्त फैज खान भी तैयार है। भगवान श्री रामचंद्र जी के ननिहाल दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ से मैं ये माता कौशल्या के मंदिर की मिट्टी लेकर जा रहा हूँ वहाँ भेंट करने, अर्पित करने के लिए। फैज खान भगवान राम की माता कौशल्या के जन्मस्थान रायपुर के चंद्रखुरी गांव से मिट्टी लेकर पैदल अयोध्या निकल चुके हैं। इससे पहले उन्होंने चंद्रखुरी स्थित माता कौशल्या के मंदिर से पंडितों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के साथ मिट्टी को चांदी की डिब्बी में जमा किया और फिर अयोध्या के लिए रवाना हो गए। रायपुर से 20 किलोमीटर दूर चंद्रखुरी नामक स्थान है जो माता कौशल्या की जन्मभूमि है। कुल 800 किलोमीटर की ये पद यात्रा है। मैं चलता जा रहा हूँ इस भावना को लेकर कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो रिजुक पाए। राम भक्त फैज माता कौशल्या के जन्मस्थान से मिट्टी लेकर 23 जुलाई को ही रवाना हुए हैं और अयोध्या में श्री राम के शिलान्यास से एक दिन पहले अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है। लेकिन फैज खान की इस अयोध्या यात्रा का विरोध शुरू हो गया है। कुछ संतों ने धर्म के आधार पर फैज खान की भक्ति और उनकी अयोध्या यात्रा पर सवाल उठाए हैं। मुसलमान वो मिट्टी लेकर के आ रहा है, तो जब कोई मुसलमान ला करके उसमें मिट्टी डालेगा तो वो जगह कब्रिस्तान हो जाएगी, तो कब्रिस्तान के ऊपर मंदिर नहीं बन सकता। अयोध्या स्वयं तीर्थ है, वहाँ की मिट्टी वैसे ही पवित्र है। उसमें भी श्री राम जन्मभूमि की, जिसमें पहली बार भगवान आकर के विराजमान हुए, वो मिट्टी तो परम पवित्र है। 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा को पूर्ण कर राम भक्त फैज रायपुर से अयोध्या पहुंचने का संकल्प लेकर निकले हैं। उनकी यात्रा पर उठे सवालों के बीच फैज का कहना है कि संतों का हृदय परिवर्तन होगा और उन्हें अपने आराध्य के दर पर पहुंचने का अवसर मिलेगा। मुसलमानों की ये भावना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बने, काशी में भी मंदिर बने, मथुरा में भी मंदिर बने। जय श्री राम। उधर राष्ट्रीय मुस्लिम सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि अगर 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्हें नहीं आमंत्रित किया गया तो इसी दिन सरयू में जल समाधि ले लेंगे। आया है भूमि पूजन के लिए आपके पास? नहीं, हमारे पास बिल्कुल इनविटेशन नहीं आया है। हमारी अपनी तैयारी पूरी तरह से है कि मैं जल समाधि अवश्य लूंगा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। कहते हैं प्रभु श्री राम सबके हैं और भक्ति और श्रद्धा की कोई सीमा नहीं। ऐसे में देखना होगा कि राम भक्त फैज की शक्ति जीतेगी या विरोध करने वाले संतों की शक्ति। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, अनूपपुर से आदर्श दुबे के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ 10 लखनऊ। राम राम जय सीता राम। और इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कि आस्था का विषय और आस्था किसी से किसी धर्म में किसी को हो सकती है। सवाल इस बात का है कि देश में संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं। आरएसएस जिस तरह की सियासत करती है पूरा देश समझता है। प्रश्न तो ये है ना कि संघ का जहाँ गढ़ बन रहा है, संघ का मुख्यालय बन रहा है, वहाँ मुस्लिम कैसे एंट्री ले लेगा? और यहाँ आस्था का तो प्रश्न ही नहीं हो गया।
5 अगस्त को जो प्रभु श्री राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है उस पर कोई भी किसी प्रकार का कमेंट कर रहे हैं वो लोग निश्चित रूप से राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो शुभ कार्यों में बाधा डालते हैं। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, अब वहाँ पे राम मंदिर बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की बेवजह की राजनीति बंद कर देनी चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी जुड़ रहे हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। यति मां चेतानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं, वो भी हिंदू धर्मगुरु हैं। डॉक्टर मनोज मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अजय वर्मा भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल यति मां चेतानंद जी आपसे। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि कण कण में भगवान हैं और भगवान राम तो सबके हैं, फिर इतनी आपत्ति क्यों है? 500 साल के संघर्ष में एक दोबारा से कलंक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सब में राम होते तो बाबरी विध्वंस का मौका ही नहीं आता। आज 500 साल हम लोगों ने अपने स्वाभिमान, अपने अभिमान, अपने राम के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी, और आज जिन लोगों ने सरयू के जल को अपने रक्त से लाल किया, उन सारे लोगों की हत्या जो की गई उस पर ये कलंक है। क्योंकि अगर कोई झगड़ा नहीं था, अगर सब में राम थे और सबकी राम में आस्था थी, तो ये मुकदमा जो 100 साल तक तो न्यायालयों में लंबित रहा और 500 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो बहुत स्ट्रेटेजिकली एक पवित्र भूमि को जिसमें उनकी आस्था नहीं है, राम भक्त कहना और राम भक्त होना दोनों में बहुत अंतर है। फैज खान राम भक्त कहते हैं अपने आप को, लेकिन राम भक्त है नहीं। ये अगर राम भक्त होते और हिंदू धर्म में उनकी आस्था होती, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? इसका सर्टिफिकेट कौन देगा कि वो राम भक्त नहीं है? सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, कैसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या किसी को कि कौन क्या है? संघर्ष की आवश्यकता क्या थी? इस संघर्ष की कोई आवश्यकता ही भाई नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी भगवान राम में आस्था है, इससे क्या आपको आपत्ति है? कहने से नहीं होता, ये दोहरा चरित्र कहने से नहीं होता। कहने से राम में आस्था हो जाती तो ये जो हमें 100 साल के बाद निर्णय प्राप्त हुआ, ये बहुत पहले प्राप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन ये दोहरा चरित्र है, ये कलंक लगाने जा रहे हैं। बहुत स्पष्ट है, राम की पवित्र भूमि पर जहाँ शिलान्यास होना है राम जन्मभूमि के मंदिर का, वहां पर ये कलंक होगा। अगर फैसला ठीक है, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, यदि भगवान राम आज होते और उन अपने सामने ये सब कुछ होते हुए देखते तो उन्हें अच्छा लगता क्या? नहीं, भगवान राम तो आज भी हैं, वो कहीं गए नहीं है, कड़कड़ में निवास कर रहे हैं। जहाँ तक फैज खान का बात है, मैं कहूँगा मैं तो स्वागत करना चाहता हूँ। कोई जरूरी नहीं किसी की पूजा पद्धति बदल गई है तो रामद्रोही हो गया। उन्होंने कहा है फैज खान ने कि मेरे पूर्वज बदले हैं, पूर्वज नहीं बदले हैं, हमारी पूजा पद्धति बदली है। यदि वो शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से आ रहे हैं तो मुझे लगता है उनका स्वागत है। और वही नहीं, कोई भी व्यक्ति कहीं कोई रहता है उसका स्वागत है। कोई राम भक्ति में उत्प्रोत होकर आता है तो उसका स्वागत है। फैज हमारे यहाँ तो रसखान को कहा गया, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजन बाजत पीरी कचोटी बाछब कौन रसखान विलोकत भारत काम कलानद कोटी। तो भक्ति भाव से कोई सच्चे श्रद्धा से आ रहा है कपड़े छोड़ करके, तो मुझे लगता है उसका स्वागत है। वो भारतीय हैं, भले ही उनकी आज पूजा पद्धति किन्हीं कारणों से बदल गई हो, परंतु भगवान श्री राम उनके पूर्वज हैं, वो यहीं के हैं। यहाँ का मुसलमान कोई अरब से नहीं आया। और जो अपने आप को भारतीयता से जोड़ता है, भगवान राम से जोड़ता है, भगवान कृष्ण से जोड़ता है, उन्हें अपने पूर्वज मानता है, ऐसा कोई व्यक्ति है, हम उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उसका स्वागत है। और माता कौशल्या के जन्मस्थान की जननी जन्मभूमि स्वर्गाधिपति, वहां की मिट्टी लेके आ रहे हैं, कोई और कहीं की नहीं लेके आ रहे, किसी पैगंबर के यहाँ से मिट्टी लेके नहीं आ रहे। मुझे लगता है इसलिए उनका स्वागत है। वो अभिवादन के प्रतीक हैं, साधुवाद के प्रतीक है, वो आए, उनका बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, और भी कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार से कार सेवा करना चाहता है, राम सेवक सेवा करना, तो स्वागत उसका। बोलिए चेतन जी, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी। नवल किशोर दास जी, मैं आपसे आज प्रश्न करना चाहती हूँ। मैं आयु में और पद में आपसे बहुत छोटी हूँ। आपके स्पष्टीकरण की मुझे जरूरत नहीं है। नहीं नवल किशोर दास जी, आज आपको हिंदू समाज को नहीं, आप आदर करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे प्रमाण की जरूरत नहीं है मुझे। मैं क्या बोलूंगा आपको पूछ के नहीं बोलूंगा। आप कोई शंकराचार्य नहीं हो,
आप कोई पीठाधीश्वर नहीं हो, मैं क्या बोलूंगा आपको पूछ के नहीं बोलूंगा। कोई व्यक्ति आता है सुझे ही नहीं, ये बांटने का काम नहीं है। कोई भगवा कपड़ा पहनने से बात नहीं बनती। कोई व्यक्ति आता है सात्विक भाव से स्वागत है, कोई भी है। राम भक्ति करने का अधिकार सबको है, राम भक्ति करने का अधिकार सबको है, इसलिए मैं सबका स्वागत करता हूँ। हमारी वैष्णव परंपरा में सुनिए, जगत को अरे सुनो, पहले पढ़ना कुछ पढ़ लो पहले कुछ पढ़ लो। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने सुनो, पहले सुनना सीखो। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने 5 लाख जो मुसलमान बन गए थे उनको वापस हिंदू बनाया था। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने, जिस परंपरा में है वैष्णव परंपरा में, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने 5 लाख लोगों को, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लाखों लोगों को धर्म में वापस लाए थे। यदि कोई व्यक्ति सच्चे भाव से, श्रद्धा से, कपट छोड़ करके वो आना चाहता है, उसका स्वागत है, उसका स्वागत करेंगे हम। ये सब बांटने का काम साधु संतों का नहीं है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से। जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो गलत है, जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। हम किसी का भी स्वागत करेंगे जो राम भक्ति करने आ रहा है, उसका स्वागत है। बेकार की बात है। जली भी सरयू अपने आप में पवित्र है, अयोध्या अपने आप में पवित्र है, और जो व्यक्ति वहाँ आएगा अपने आप पवित्र हो जाएगा। कोई मनुष्य मात्र सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय धार्मिक दृष्टि से आ रहा है, भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानता है, अयोध्या को पवित्र मानता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का स्वागत है अयोध्या में और मंदिर के निर्माण में। कोई व्यक्ति हो, कोई उसकी पूजा पद्धति कोई बनी रहे। बदल जाती है, धर्म के साथ आस्थाएं अगर नहीं बदली होती तो बाबर राम मंदिर का विध्वंस इस समय भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और कोई व्यक्ति, मैं फिर कह रहा हूँ, उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, वो यदि सच्चे भाव से आ रहा है, श्रद्धा से आ रहा है, तो उसका स्वागत है। अगर वो सनातन में आस्था रखता है तो वो भी बदल जाएगी। चलिए ठीक है। फैज खान सनातन धर्म में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत करूंगा मैं। यदि फैज खान सनातन धर्म में भी आना चाहते हैं तब भी उनका स्वागत है। ये जो मुसलमान रह करके भी सेवा करना चाहते हैं तब भी स्वागत है, और वो सनातन बनना चाहते हैं तब भी उनका स्वागत है। दोनों तरफ से स्वागत है। बेटियों के बलात्कारियों का स्वागत नहीं कर सकते। इस्लाम की रह करके अपना फैज खान बनकर भी राम भक्त हो सकते हैं, रस खान हो सकता है, काले खान हो सकता है, तो फिर फैज खान क्यों नहीं हो सकता? ये किसी की भक्ति पर ये कुछ धर्माचार्यों ने इतनी दीवारें खड़ी कर दी। यही हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती तो आज बहुत लोग राम भक्त हो गए होते। कोई भी व्यक्ति, चाहे मुसलमान है, ईसाई है, कोई भी है, वो हिंदू धर्म में आना चाहता है, राम भक्त बनना चाहता है, हम उसका स्वागत करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। चलिए मैं आता हूं, दोबारा आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, दोबारा आ जाऊंगा, इस पर बात होगी। मुझे बताइए मनोज जी, मैं आपके सामने क्या संकट है मैं इसको बहुत बखूबी समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी सवाल करता हूं, आप इनके साथ हैं या इनके साथ हैं? बोलिए मनोज जी। देखिए, मैं भव्य राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में हूँ। देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर राम जन्मभूमि न्यास वो तो बन ही रहा है, लेकिन अभी जो चल रहा था, और ये उनको बनाने, अभी जो चल रहा था उसके पक्ष में या विपक्ष में? बोलिए सर, बोलिए। अंजी जी पूरी बात सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। देखिए, मैं पक्ष और विपक्ष में कुछ पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से भव्य राम मंदिर निर्माण के पक्ष में है। वो चाहती है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और ये बात सही होती है। फैज खान की इस यात्रा से एक बात जा रही है संदेश कि जैसा कि हम लोग कहते रहे हैं कि हमारे पूर्वज एक थे, राम एक थे, कृष्ण एक थे, तो उसी पूर्वज को एक मान के अगर कोई आना चाहता तो इसमें हमें तो नहीं लगता कोई आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन राम जन्मभूमि के निर्माण का काम जो न्यास कर रही है, वो अंतिम अधिकार उसको है कि वो किसको बुलाएगा, किसको नहीं बुलाएगा, किसको। एक तो कोरोना काल है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आ नहीं सकते, ये भी एक प्रतिबंध है। और दूसरी बात यह है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की और देश की जनमानस की
बहुत बड़ी प्रतीक्षा थी, इसलिए 5 अगस्त को हम लोग चाहते हैं कि कोई विवाद ना हो और एक अच्छी नींव पड़े देश में, देश के इतिहास जो बने, आगे चल के भविष्य बने देश का, और ये तब ये इतिहास कहलाए कि आज 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर निर्माण की नींव पड़ी। नहीं मनोज जी, देखिए आप पॉलिटिकल जवाब दीजिए, लेकिन कोई बात नहीं। एक बात तो आपको देखना पड़ेगा ना सर कि या तो फैज खान आ रहे हैं वो सही है, या जो अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं या जो यतिमा चेतानंद कह रही वो सही है। देखिए, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, भारतीय जनता पार्टी इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि अयोध्या में 500 वर्ष की लड़ाई के बाद जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो विघ्न पूर्वक, विघ्न उसमें न पड़े कोई और निर्विघ्न हो, इतनी भारतीय जनता पार्टी की चाहत है और वो उसके लिए प्रतिबद्ध है। प्रयास किया जा रहा है, आसुरी शक्ति फिर से प्रयास कर रही है और हमारे सनातन के महामंडल। ठीक है, ओके चेतना जी, मैं दोबारा आ जाऊंगा। यतिमा चेतना जी, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा, आपको पूरा समय दूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। अजय वर्मा जी बोलिए, इनके साथ है उनके साथ है? रंजीत जी देखिए, जब मैं ये बता रहा हूँ जय श्री राम, ये बीजेपी सरकार के लोग, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में अब कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई, इस देश की परंपरा, इस देश की कौमी एकजहती को कुछ छदम लोग खत्म करना चाहते हैं, उनको तो छोड़ दीजिए। जनमानस किसके साथ है, नंबर 1, और इसका निर्णय आप ज्ञानवान देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो उन्हें बुलाना है या नहीं बुलाना है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के सारे वीर और बयानवीर सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं कह रहे, सब उनको ही उसका श्रेय दे रहे हैं, तो इसका श्रेय भी उनके ऊपर छोड़ दीजिए, बुलाना नहीं बुलाना है। तो देश देख लेगा कि ये कौन है, क्या है, कैसे है। भगवान श्री राम का जब कोई मैटर वहां चल रहा है, सबसे पहले तो मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था, देख रहा था, थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे भी ज्योतिष की है। 5 तारीख को जिस दिन वो इस निकाला है मुहूर्त का समय, इस पे शंकराचार्य जी कुछ कह रहे हैं, ज्योतिषाचार्य जी कुछ कह रहे हैं, कुल मिला के 5 तारीख का, अब यूं तो अभी कुछ लोग ज्योतिष भी नहीं मानते हैं, लेकिन जो वो समय है वो इस हिसाब से ठीक नहीं है। ये मैंने भी देखा है, मैंने भी सुना है। अजय वर्मा जी, आपने देखा होगा, आप बहुत अच्छे ज्योतिष के जानकार होंगे, मुझे कोई जानकारी नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं कि भगवान के हिसाब से ज्योतिष चलता है सर, भगवान के हिसाब से सृष्टि का नियम बना, भगवान के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। अब उनके लिए शुभ घड़ी अशुभ घड़ी लेके बैठे हुए हैं सर। आपको अंजीत एक चीज बता दूं जी, मैं बता दूं आपको एक चीज, भगवान शंकर सृष्टि के निर्माता, भगवान शंकर भोलेनाथ जो सावन का महीने चल रहा है, और जब शनि की महादशा निगाह उन पे पड़ी थी तो भगवान शंकर को भी पानी में छुप गए थे, हाथी का रूप बना लिया था। ये ग्रह चाल जब होती है तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, आदमी की तो हैसियत ही नहीं है, नेताओं की तो हैसियत ही नहीं है। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जिस सहयोग से बन रहा है, देश के प्रधानमंत्री को इतनी जल्दी क्या है, कोरोना काल चल रहा है, अरे भाई और बहुत सारी चीजें हैं। आपके यहाँ लाखों 14-15 लाख। ठीक है मनोज जी, एक सवाल पूछना चाह रहे थे, मनोज जी पूछ लीजिए, फिर मैं नवल किशोर दास जी के पास जाऊंगा एक बार फिर से। मनोज जी पूछिए, मनोज जी पूछिए। ठीक है, अजय जी से केवल एक चीज पूछना जी, अजय जी से केवल एक चीज पूछना चाहते हैं कि भगवान राम का आपने तो एफिडेविट दिया था, कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप राम से तोड़ना चाहते थे, आप राम के भक्त कब हो गए? आपने तो सुप्रीम कोर्ट में ये अपना वो एफिडेविट दिया है कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। राजीव, सुन लीजिए, ये सर्टिफिकेट बांटने का काम ये बीजेपी के छदम राष्ट्रवादी, बीजेपी के छदम राष्ट्रभक्त करते हैं, छदम राष्ट्रवादी और छदम भक्त करते हैं। इनका काम झूठ फैलाना और झूठ दिखाना। भगवान श्री राम जी के टाइम में, श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी के टाइम में इसका खोला गया था द्वार, पूरा देश जानता है। लेकिन ये बीजेपी के लोग अपनी ब्रांडिंग, अपनी मार्केटिंग, अपनी सब चीज करने के लिए बड़े माहिर हैं, हर झूठ चीज को, असली को नकली। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अजय वर्मा जी हो गया, नवल किशोर दास जी आप बोलिए। नवल किशोर दास जी आप बोलिए, आप बोलिए। मैं निवेदन
जी मैं कह रहा था इनसे कि हम तो चाहते हैं कि सोनिया जी भी उसमें आए। प्रधानमंत्री किसी को नहीं बुला रहे, वो जो न्यास बना है वो सबको बुला रहा है। प्रधानमंत्री को भी उन्होंने न्यास ने बुलाया है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि जितने राजनीतिक दल हैं देश में और जितने सामाजिक लोग हैं सभी कृपा करके पधारें। भगवान श्री राम के इस पावन कार्यक्रम में सभी लोग आए, सभी राजनीतिक दल के प्रमुख लोग आए, वो भी आके सेवा करें कि भगवान राम उनके भी तो हैं, आए ना। आदरणीय सोनिया जी भी आए, राहुल जी आए, बाकी सब लोग आए, सबका स्वागत है, सबको राम जी भगवान सबके हैं। यदि आपको लगता है बीजेपी लाभ उठा रही है तो आप क्यों उठाने दे रहे हैं? आप भी आइए, स्वागत है। हाँ। आप आइए ना उसमें कार्यक्रम में, ठीक है। तो सभी लोग आए, इसमें राजनीतिकरण होगा ही नहीं कि भगवान राम सबके हैं। ठीक है। इसलिए इतना अच्छा कार्यक्रम है, ये निर्विघ्न हो ऐसा हम सब भगवान से प्रार्थना करें और कोई भी भगवान की भक्ति से ओतप्रोत हो रहा है उसका आके हम स्वागत करें। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास नवल किशोर झा जी। चेतानंद सरस्वती जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये वक्त नहीं है जब धर्मगुरुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए? कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, इसमें आप लोगों ने जो बांटने का काम आप लोग कर रहे हैं, कब बंद होगा? बड़ा दिल दिखाइए, स्वागत करिए, क्या दिक्कत है? नहीं अंजीत जी मित्रों का स्वागत होता है, शत्रुओं का स्वागत नहीं किया जाता। अगर शत्रु नहीं होते तो बाबरी का दंश हम लोग जेल नहीं होते। अगर मित्रता का हाथ बढ़ाया होता तो समझौते से ये मामला निमट गया होता। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का प्रयास किया। देश में शायद आपने एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं पढ़ा, नहीं सुना। मेरा ज्ञान आपसे बहुत कम है, मेरा ज्ञान आपसे बहुत कम है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। आप जिसको शत्रु और मित्र को बना के बांट रहे हैं ना, थोड़ा पढ़ना चाहिए। नवल किशोर झा जी कुछ बोल रहे हैं, उनकी आवाज उठाइए। किसी भी जाति का व्यक्ति आए स्वागत है, लेकिन आसुरी शक्ति डालने का काम कर रही है और फैसला आसुरी शक्ति के रूप में मंदिर की नींव में अगर मिट्टी डालते हैं तो ये इतिहास याद रखेगा कि ये सनातनियों के विनाश की परंपरा प्रारंभ होगी। मिट्टियों की कबर के लेके नहीं आ रहा, वो मिट्टी कौशल्या माता के मंदिर की जन्मभूमि के लेके आ रहा है, उनकी ननिहाल से लेके आ रहा है। क्यों याद कर रहे हैं आप लोग? न जाने कितने लोगों का रक्त बहा है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ये स्वीकार नहीं है। मिट्टी लेके आ रहा है, वो कोई वहां से नहीं लेके आ रहा है, हज के यहाँ से लेके आ रहा है। इसलिए हिंदू छोटी छोटी बातों को जवाब इतना बड़ा भव्य कार्य हो रहा है, हम छोटे छोटे विवाद कर रहे हैं, उस पर गलत बात। आप स्वीकार कराइए उसे हिंदू धर्म पर। पीले कपड़े पहन के आ रहा है, भगवा गमछा उसने डाल रखा है, कोई टोपी नहीं लगा रखी। वहां पर नहीं आना चाहिए। और भी कोई राष्ट्रभक्त, राम भक्त, मुसलमान, कोई ईसाई आना चाहता है, उसका भी स्वागत। राम भक्त मुसलमान यदि इस देश में होता तो ये मामला बहुत पहले निमट गया होता। 100 साल की अरे सबका हृदय परिवर्तन होता है, संतों का काम है लोगों का हृदय का परिवर्तन करना। संतों भगवान की कृपा से बहुत लोगों के हृदय परिवर्तन होने वाले हैं, भगवान की कृपा से बहुत लोगों के हृदय परिवर्तन होंगे। जब विभीषण का हो गया। चलिए मनोज जी और अजय वर्मा जी, आप दोनों से मैं सवाल लेना चाह रहा था, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप दोनों से माफी, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी माफी के साथ वक्त नहीं इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।